कक्षा 10 सीबीएसई इतिहास अध्याय है प्रिंट कल्चर और आधुनिक विश्व, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। 3000 शब्दों में इसका सारांश पढ़ते हैं। प्रिंट कल्चर और आधुनिक विश्व अध्याय यह बताता है कि छपाई की तकनीक ने किस प्रकार आधुनिक विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छपाई केवल पुस्तकों को प्रकाशित करने का माध्यम नहीं था, बल्कि यह विचारों, ज्ञान, धर्म, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बन गया। इस अध्याय में हम छपाई की उत्पत्ति से लेकर उसके वैश्विक प्रभाव, यूरोप और भारत में उसके विकास तथा राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार आंदोलनों में उसकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं। पूर्वी एशिया में छपाई की शुरुआत। छपाई की तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ। लगभग 994 ईस्वी से चीन में लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग होने लगा। मतलब आज से लगभग 15 साल पहले। इसमें लकड़ी की तख्ती पर अक्षर या चित्र उकेर कर उन्हें स्याही से रंग कर कागज पर छापा जाता था। चीन में कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं और बौद्ध ग्रंथों को बड़े पैमाने पर छापा गया। चीनी शासन व्यवस्था में सिविल सेवा परीक्षा की परंपरा थी। इस परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ी मात्रा में पुस्तकों की आवश्यकता होती थी। इसलिए छपाई का विकास तेजी से हुआ। 11वीं सदी में बी शेंग नामक व्यक्ति ने चल अक्षर, मूवेबल टाइप की तकनीक विकसित की, जिसमें मिट्टी के बाद में धातु के अक्षरों का उपयोग किया गया। हालांकि चीनी भाषा में हजारों अक्षर होने के कारण यह तकनीक सीमित रही। जापान में भी छपाई का विकास हुआ। 8वीं सदी में डायमंड सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ छापा गया। जापान में धार्मिक पुस्तकों और चित्रों का प्रकाशन बढ़ा। इस प्रकार पूर्वी एशिया में छपाई ज्ञान के प्रसार का मुख्य साधन बन गई। यूरोप में छपाई का प्रवेश। यूरोप में छपाई की तकनीक 15वीं सदी में पहुंची। जर्मनी ने जोहान्स गुटेनबर्ग ने लगभग 1448 में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। उन्होंने धातु के चल अक्षरों का प्रयोग किया, जिससे तेजी और सटीकता से छपाई संभव हुई। उनकी पहली प्रसिद्ध कृति गुटेनबर्ग बाइबिल थी। गुटेनबर्ग के आविष्कार के बाद यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस तेजी से फैल गया। 1500 तक यूरोप के कई देशों में हजारों पुस्तकें छप चुकी थी। इसे प्रिंट क्रांति कहा जाता है। अब पुस्तकें सस्ती और अधिक सुलभ हो गई। प्रिंट क्रांति के प्रभाव। प्रिंटिंग प्रेस ने समाज में गहरी परिवर्तन किए। पहला, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। पहले पुस्तकें केवल अमीरों और चर्च तक सीमित थी, अब आम लोग भी उसको पढ़ने लगे। शिक्षा का विस्तार। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पाठ्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हुई। धार्मिक सुधार। मार्टिन लूथर ने चर्च की आलोचना करते हुए अपने 95 थीसिस छपवाए। इससे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिकों के विचार पुस्तकों के माध्यम से तेजी से फैले। विचारों की स्वतंत्रता। लोगों ने चर्च और राजशाही के आविष्कारों पर प्रश्न उठाना शुरू किया। पढ़ने की नई संस्कृति। प्रिंट के आने से पढ़ने की आदत में बदलाव आया। पहले लोग सामूहिक रूप से पढ़ते थे, अब व्यक्तिगत रूप से पढ़ने लगे। अखबार, पंपलेट, उपन्यास और पत्रिकाएं प्रसिद्ध हुई। 18वीं सदी में यूरोप में ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट का दौर आया। वोल्टेयर, रूसो और लॉक जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता के विचार फैलाए। फ्रांसीसी क्रांति में प्रिंट संस्कृति की बड़ी भूमिका रही। क्रांतिकारी विचार पंपलेट और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुँचे। भारत में छपाई की शुरुआत। भारत में छपाई का आरंभ 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में हुआ। मिशनरियों ने धार्मिक ग्रंथ छापने के लिए प्रेस लगाई। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भी प्रेस स्थापित किए। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसके बाद भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्र निकलने लगे। भाग 6, सामाजिक सुधार और प्रिंट। भारत में प्रिंट संस्कृति ने सामाजिक सुधार आंदोलनों की गति दी। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरोध में लेख लिखे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने भी अपने विचारों को फैलाने के लिए प्रेस का उपयोग किया। महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर लेख और पुस्तकें प्रकाशित हुई। महिलाओं की भागीदारी। प्रिंट संस्कृति ने महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर दिया। महिलाओं के लिए पत्रिकाएं निकाली गई। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की स्थिति पर लेखन किया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लेकर समाज में व्याप्त भेदभाव को उजागर किया। धीरे धीरे महिलाएं लेखन और प्रकाशन में सक्रिय हुई। निम्न वर्ग और दलित आवाज़।
प्रिंट ने निम्न वर्ग और दलित आवाज़ को भी अपनी बात रखने का माध्यम दिया। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा की आलोचना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक समानता का संदेश दिया। राष्ट्रवाद और प्रेस। 19वीं और 20वीं सदी में प्रेस भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य हथियार बना। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र निकाला। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से जनता को जागरूक किया। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया, लेकिन भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। सेंसरशिप और प्रतिबंध। ब्रिटिश सरकार को डर था कि प्रेस से विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए कई कानून बनाए गए, संपादकों को जेल भेजा गया और जुर्माना लगाया गया। फिर भी गुप्त रूप से पंपलेट और क्रांतिकारी साहित्य छपा जाता रहा। आधुनिक विश्व में प्रिंट का महत्व। प्रिंट संस्कृति ने आधुनिक विश्व की नींव रखी। इसने शिक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के विकास में योगदान दिया। आज डिजिटल युग में भी प्रिंट का महत्व बना हुआ है। निष्कर्ष। प्रिंट कल्चर और आधुनिक विश्व का अध्याय हमें यह सिखाता है कि छपाई केवल तकनीकी विकास नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का आधार बनी। चीन से शुरू होकर यूरोप और भारत तक पहुंची इस तकनीक ने आधुनिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों को जागरूक बनाया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और समाज में सुधार की दिशा दिखाई। इसलिए प्रिंट संस्कृति को आधुनिक विश्व की आधारशिला कहा जाता है।